हेलो स्टूडेंट, आई एम विभा फ्रॉम सेंट जेवियर्स स्कूल। एंड जैसे कि हम कल 8th तक पढ़े थे न्यूमेरिकल, अब आगे का देखते हैं। ठीक है ना। 9th वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद से करोगे एक्सपेरिमेंट करके। 10th से हम देखते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन में क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस से तो आपका क्लियर हो जा रहा है कि ये कैसा लेंस होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि हम आपको वीडियो में बताए थे कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस, एंड जो कॉन्केव लेंस होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका कुछ इस तरह होता है, और वो सारी रेज आती हैं उन्हें एक जगह जाके कन्वर्ज करता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस आपका होता है इसमें जो रेज जाती हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो जाती हैं, ये आउटवर्ड ऐसे आपकी डाइवर्ज होती जाती हैं। तो ये आपका ये लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, और ये जो होता है आपका ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ बोला है आपका एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। मतलब एक ऑब्जेक्ट है आपका कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस और द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। उसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एंड फाइंड द पोजिशन एंड साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, आपको इसका आपका मतलब वे निकालना है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, उसके नेचर कैसे होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका दिया क्या क्या गया है, आपका ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, मतलब h दिया गया है आपकी, और 25 ये आपकी डिस्टेंस दी है ऑब्जेक्ट की, मतलब u दिया गया है, और आपकी फोकल लेंथ दिया गया है। तो आप जानते हो अगर ऑब्जेक्ट इधर साइड रहता तो अगर आप पोल से इधर साइड आओगे तो आपका ये निगेटिव लिया जाता, पोल से इधर आओगे तो आपका साइन जो है वो निगेटिव लिया जाता है, और पोल से आप इधर राइट साइड में जाओगे तो आपका साइन पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, और ये आपका इसमें जो फोकस लेंथ होता है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस में फोकस हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आपका दिया क्या क्या है, आपका हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर, यू कितना दिया गया, माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि आपका जो है हम अगर पोल से लेफ्ट साइड में आता है तो साइन आप नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो आपका यू हो गया -25 सेंटीमीटर, एफ जो हो गया वो 10 प्लस 10 के लिए, क्योंकि आपका इसमें जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आपका लेंस फार्मूला जो है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दिस इज योर लेंस फार्मूला। इस पर हम आपका फोकस दिया गया है, आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है, तो आपकी इमेज डिस्टेंस यहाँ इस फार्मूले से निकल जाएगी। तो 1/, फोकल लेंथ कितनी दी गई है 10 दिया गया है, और 1/v माइनस 1/-25। ठीक है, यू कितना -25, वैल्यू जब पुट करोगे आप फिर उसके बाद आप देखोगे ये वन बाई वी जब निकालोगे, देखो ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यहाँ से इसको जब इधर ट्रांसपोज करोगे तो 1/v, इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो 1/10 ये हो गया प्लस। ठीक है, ये प्लस में हो गया, जब इधर ट्रांसपोज करोगे प्लस से इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 1/25। तो 1/v इक्वल टू कितना है 1/10 माइनस 1/25। तो यही आपका यहाँ लिखा गया 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25, क्योंकि जब ये आपका प्लस हो गया इधर ट्रांसफर करोगे तो ये आपका फिर से निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे आप 50 आएगा, और 10 आप जानते 10 5 जा 50, 5 1 जा 5, फिर आपका इसे सॉल्व करोगे -2। ये दोनों सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 5 में से 2 जाएगा आपका 3/5। ठीक है, मतलब आपकी 1/v आपका कितना आ गया 3/50। इसी को जब रेसिप्रोकल आप करोगे तो आपका v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1/v आया था 3/50, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/50/3। इसको और भी सॉल्व करोगे तो आप 16.66 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके मैग्नीफिकेशन जब आप निकालोगे तो मैग्नीफिकेशन में आपका फार्मूला है v/u। v कितना है आपका 50/v कितना आया था 50/3 आया था, और u कितना है -25। ठीक है, इसे जब आप
इस तरह करोगे तो आपका आपकी m की वैल्यू आएगी -2/3, ठीक है। इसे और सॉल्व करोगे आपकी m की वैल्यू आएगी आपकी -2/3। और एक फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का, जो इसमें आपका हाइट का भी इमेज का भी हाइट निकालने को बोला था ना, तो इमेज का हाइट निकालने के लिए आपका मैग्नीफिकेशन से ही निकलेगा। तो आपका मैग्नीफिकेशन कितना है, आपका एस डैश कितना दिया गया था, 5 सेंटीमीटर दिया गया था। और v/u कितना आया, v/u आपका -2/3 आया, ठीक है। एस डैश आप एच आपका 5 था, एस डैश आपका निकालना है, ठीक है। एस डैश निकालना है आपका। इसे जब इधर ट्रांसपोज करोगे तो आपका 5 2 10 हो जाएगा। एस डैश आपका आ जाएगा, एस डैश आपका आ जाएगा -10/3, ठीक है। एस डैश आपका -10/3 आ गया। मतलब आपकी हाइट जो ऑब्जेक्ट की सॉरी इमेज की हाइट कितनी है, -3.33, ठीक है। अब इसका आप रे डायग्राम बनाओगे जब, तो आप देख सकते हो कि आपका जो फोकल लेंथ है वो 10 है, ठीक है। और आपकी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -25 है। मतलब फोकल लेंथ यहाँ 10 है और इसका सी जो होगा वो 20 सेंटीमीटर, मतलब सी के बाद ही होगा जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे जो आपकी फोकस से होके जाएगी। दूसरा आप इसके ऑप्टिक्स से लेके जाओगे जो आपका सेम डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। कोई भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। आप देख रही है दोनों लाइन आपकी। यहाँ आप ये कैरेक्टर पढ़े थे कि अगर आप बियॉन्ड द C1 आपका इमेज C1 के बाद हो तो आपका F2 और C2 के बीच में F2 और C2 के बीच में इमेज बनता। तो आपका यहाँ इमेज आप देख रहे हो कि आपकी 5 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर से उससे छोटी बन रही है, 3.33 की बन रही है। और आपकी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की लेंथ से वो 25 सेंटीमीटर है। और जो आपने इमेज की डिस्टेंस निकाली वो कितनी है, 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका इसका मेजर कैसा होगा, ये वर्चुअल एंड इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। देखिए आपका उल्टा बन रहा ना, इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा एंड स्मॉल इन साइज। आपका इमेज का साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, एक इमेज फॉर्म कर रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब ये 10 लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज फॉर्म कर रहा है। हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। मतलब आपका यहाँ यू पूछा है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछा है। इमेज की डिस्टेंस दी गई, फोकल लेंथ दी गई है, आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे इसमें, लेंथ बोला है तो 1/f = 1/v - 1/u फार्मूला लगाओगे। एफ की वैल्यू पुट करोगे, वी की वैल्यू पुट करोगे, आपकी यू की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ड्रॉ ए रे डायग्राम, आपको इसमें रे डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में जो होती है फोकल लेंथ निगेटिव होती है और जो आपकी इमेज डिस्टेंस होती है वो भी आपकी निगेटिव होती है, क्योंकि आपका इमेज इसी लेंस के लेफ्ट साइड में ही बनती है और लेफ्ट साइड में आपका और डिस्टेंस जो है वो निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। आप फार्मूला जब लगाओगे 1/v, मतलब 1/v की वैल्यू कितनी है -10 और आपकी u का पता नहीं, u ही निकालना है आपका। और f कितना है -15 आपका, क्योंकि फोकल लेंस आपकी इसमें भी लेफ्ट साइड होती है, इस वजह से ये भी निगेटिव होती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो आपकी लेंस में कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है और कॉनकेव लेंस की जो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे ये फार्मूला रख के तो आपका u आ जाएगा -30, ठीक है। सेम बस फार्मूले पे आपको पुट करके u की वैल्यू निकालना। बहुत इजी है, एक भी बार आप लोग अगर इसे बिना देखे ट्राई करोगे, बस फार्मूले पे सारा का सारा पुट करोगे। बस साइन का आपको ध्यान रखना, कब हम साइन पॉजिटिव लेंगे कब साइन नेगेटिव लेंगे। कॉन्केव लेंस में आप जानते हो कि आपका जो इमेज ज़्यादातर आपकी इधर बनती है, लेंस के लेफ्ट साइड बनती है। तो लेफ्ट साइड हम इधर पोल से लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं, पोल से राइट साइड में हम वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है।
तो आपका यहाँ देखिए वैल्यू पुट करके सॉल्व किया गया है, ठीक है। वी की वैल्यू -10, यू की पता करना आपको -15। जब आप इधर वी को 1/v को उधर ट्रांसपोज करोगे तो +1/u हो जाएगा, और इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा। मतलब इधर इसे ट्रांसपोज करोगे तो 1/-10 इधर ट्रांसपोज किए हैं तो +1/15, और आपका ये दोनों वैल्यू देखिए आपका निकल गया। वी जो आया आपका, यू जो आया -30, मतलब ये भी लेंस के लेफ्ट साइड में ही रहेगा। और आपका वी 10 था तो 10 के बाद मतलब आपका फोकल लेंथ कितना था, 15 सेंटीमीटर। यहाँ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर था, ठीक है। ये आपका इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका 15 सेंटीमीटर था, मतलब आपका इसका दुगना आ रहा ना 30, मतलब जो होगा वो इमेज कहाँ होगा, वो सी पर होगा। आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज, और सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका सी पर होगा, ठीक है। और इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिटवीन द फोकस एंड पोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 12 क्वेश्चन में क्या बोला है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। इसमें मिरर बोला है। मिरर और लेंस का फार्मूला डिफरेंट होता है। मिरर का जो फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है, और जो आपका लेंस का फार्मूला होता है वो 1/f = 1/v - 1/u होता है, ठीक है। तो आप ये मिरर और लेंस में ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ फिर से देखते क्वेश्चन क्या है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से आपका 10 सेंटीमीटर दूर पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। आपका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। इसमें भी आप फार्मूला लगाओगे, देखो आपका दिया गया है आपकी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है, फोकल लेंथ दिया गया है, इमेज की पोजीशन और उसका नेचर के बारे में पता करना है। तो इसमें भी आप मिरर फार्मूला यूज़ करोगे, आपका उसका पोजीशन और उसके नेचर के बारे में आपका पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए फोकल लेंथ आपका कितना है, 15 है, क्योंकि हम बताए थे जैसे कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉन्वेक्स की में हमेशा पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो आपका देख रहे हो इधर लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आप इसमें वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। फोकस का पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि आपका जो इसका फोकस आता है कॉन्वेक्स मिरर का वो राइट साइड में आ रहा है, इस वजह से फोकस पॉजिटिव होगा, और आपका यू जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो आप देखो ये फार्मूला लगाओगे, मिरर फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f। जब वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ से आपकी 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/6, और जब 1/v की वैल्यू 1/6 इसी को रिवर्स करोगे तो आपकी v की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि आप 6 सेंटीमीटर पे जब आपकी फोकस कितना, फोकल लेंथ कितना 15, यहाँ जब आप प्लेस करोगे एक ऑब्जेक्ट को, उसकी एक पैरेलल ले जाओगे, एक सेम पैरेलल ले जाओगे, डाइवर्ज हो जाएगी, दूसरा आप पोल से लेके इधर डाइवर्ज होगी, इसके पीछे जब आप मिलाओगे इस लाइन को तो जो आपकी डाइवर्ज होके जा रही है वो फोकस से होके गुजरेगी, दूसरा आपका सेम उसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। आप देख रहे हो आपकी इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, मतलब कैसी इमेज हो रही है, इरेक्ट एंड स्मॉल बन रही है आपकी ऑब्जेक्ट से, दूसरा फिर आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी लाइन के थ्रू बन रहा है, ठीक है। सीधी बन रही है, स्मॉल बन रही है और ऑब्जेक्ट से इमेज की जो हाइट है, और आपका वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 वाला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स, सॉरी 12 नहीं 13 नहीं तो बताया अभी को, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। मतलब अगर किसी भी एक प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। अगर वो +1 प्रोड्यूस कर रहा मैग्निफिकेशन तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन आप जानते हो कि हाइट, इमेज हाइट, जो इमेज की हाइट होती है अपान ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आप जानते हो। मतलब इन दोनों की जो +1
इन दोनों की जो मैग्नीफिकेशन आ रही है, इन दोनों की मैग्नीफिकेशन +1 आ रही है। आप जानते हो +1 तभी आएगी जब इसकी और ये वैल्यू, मतलब इमेज इमेज हाइट की इमेज की हाइट की वैल्यू और ऑब्जेक्ट की हाइट की वैल्यू सेम हो। मतलब इमेज की हाइट जो हो, अगर वो सपोज 2 सेंटीमीटर हो तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो, तभी कट के दोनों 1 आएगा। जिससे क्या निकल रहा है कि जो आपकी हाइट ऑफ इमेज है इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तभी 1 आएगा। ठीक है। और दूसरा +1 हो तो आप जानते हो, अगर आपकी आपकी इमेज इस तरह उल्टी बनती है तो इसकी साइन जो होती है निगेटिव होता है, और उल्टा तभी बनता है जब इमेज रियल हो, रियल एंड इन्वर्टेड हो, तब आपका साइन निगेटिव होता है। ठीक है, तब निगेटिव हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मैग्नीफिकेशन प्लस में है तो मतलब ये आपकी साइज आपकी सीधी बनी होगी। ठीक है, तो मतलब ये जो है आपका, इससे क्या होगा कि जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, इसमें देखिए आपका क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, इट शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट द ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 14 क्वेश्चन में क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इज इन लेंथ इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें भी मिरर बोला, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना। ठीक है, एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर। इसमें क्या क्या आपका दिया गया है, यू जो दिया गया है, यू आपका कितना है 20, ये आपका कॉनकेव कहाँ गया, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। इसमें आपका यू कितना दिया गया है -20, एच कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है, रेडियस आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आपका इसमें फोकल लेंथ आप जानते हो जो इसका हाफ होता है R = 1/f। ठीक है, ये जानते हो ना कि जो होता है एफ होता है वो 2R होता है, मतलब R की जो वैल्यू होती है 1/2f होता है। ठीक है, मतलब जो R की वैल्यू होती है वो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ठीक है, तो आप जो एफ की वैल्यू निकालोगे वो आपकी इसका 2 टाइम्स करोगे तो आपका 15 आएगा। ठीक है, तो आप फार्मूला जब लगाओगे इसमें 1/v + 1/u, क्योंकि ये मिरर है तो मिरर में ये साइन आपका प्लस होता। ठीक है, तो 1/u + 1/u 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ जब आप पुट करके वैल्यू निकालोगे तो आपकी v की वैल्यू आ जाएगी 8.57। ठीक है, ये आ गई आपकी v की वैल्यू। फिर उसके बाद इसके मैग्नीफिकेशन और इसकी हाइट निकालोगे, इसका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आप जानते हो, m = -v/u। v कितना आया था 60/7 आया था, और आपका u कितना आया, u की वैल्यू दी गई थी -20। ये माइनस माइनस आपका कट के प्लस हो जाएगा। आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको 3/7 आएगा। ठीक है, आप मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 3/7 आ गई। इसका एक और फार्मूला आपकी है जो S'/S, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से जब निकालोगे आपका इमेज की भी हाइट आपकी निकल जाएगी। अब देख रहे हैं 2.17 आपकी आ गई है हाइट ऑफ इमेज। नेक्स्ट आप 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 वाले में आपका क्या क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should be screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? Find the size and the nature of the image। मतलब आपका इसमें क्या क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है और आपका फोकल लेंथ दी गई है। ठीक है, और आपका क्या निकालना है, इसमें इमेज की डिस्टेंस निकालना है। इसमें भी आप मिरर फार्मूला यूज़ करोगे, वहाँ से आपकी इमेज की डिस्टेंस निकल जाएगी। उसके नेचर निकालने के लिए कैसा है, उसकी मैग्नीफिकेशन और उसके इमेज की हाइट निकालोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ मतलब आपका फार्मूला मिरर फार्मूला यूज़ हुआ 1/v
प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ जब वैल्यू आप पुट कर रहे हो तो देख रहे हो 1/v, v की वैल्यू 1/v जब इसे पुट कर रहे हो वैल्यू आप, तो यहाँ आ रहा -1/54। जब इसी को रिवर्स करोगे तो v की वैल्यू आ गई -54। ठीक है, इसे फिर उसके बाद इसका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आप जानते हो, -v/u होता है। तो आपका v कितना है, -54। ये आपका मिरर में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो -v/u होता है, और आपका लेंस में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो सिर्फ u/v होता है, उसमें माइनस साइन नहीं होता। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन आप मिरर का निकालो तो -v/u, और फिर आप देख रहे हो यहाँ माइनस साइन बाहर रहेगा, एक आपका -54। ये आपकी इमेज की डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो आपका -27। ये माइनस कट जाएगा, आपका 27 टू जा 54। तो आपका यहाँ मैग्नीफिकेशन कितना आया, -2 आया। ठीक है, मैग्नीफिकेशन कितना आया, -2 आया। और इसके बाद एक फार्मूला और इसका हाइट का, आपका अभी इमेज की भी तो हाइट निकालनी है, तो इमेज की हाइट निकालने के लिए आप इसी मैग्नीफिकेशन यहाँ 2 आ गया। ठीक है, इसके वी की हेल्प से 2 आपका मैग्नीफिकेशन निकल गया। फिर इसमें आपका दिया गया है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो आप -2 इक्वल टू इमेज की हाइट पता करना है, आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसको इधर आप जानते हो, इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 5 टू जा 10, मतलब एस डैश आपका कितना आ गया, -10 आ गया। ठीक है, पहले आपकी इमेज की हाइट कितनी थी, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर थी, इमेज की हाइट -10 सेंटीमीटर आ रही, मतलब आपकी जो इमेज की हाइट है वो बड़ी होगी। ठीक है, और आपकी माइनस में आ रही है, मतलब इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ जब आप बनाओगे आपकी, आप इमेज जब ड्रॉ करोगे, आप रेज जब ड्रॉ करोगे तो आपको यह देख रहे हो, यहाँ आपका फॉर्म हो रहा है इमेज। ठीक है, कैसा फॉर्म हो रहा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। ठीक है, आपका एक पावर आपका दिया गया -2 डायोप्टर, आपका फोकल लेंथ क्या होगा, पहले ये तो फाइंड करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये फार्मूला कि 1/p इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, और f इक्वल टू जब आप करोगे तो इसी का ट्रांसफर हो जाएगा 1/p, जिसको आप निकालोगे इसकी वैल्यू, तो p इक्वल टू डायोप्टर, f इक्वल टू रखोगे यहाँ 2, p की वैल्यू रखोगे जब 2, तो आप देख रहे हो कि आपका जो आ रहा है f की वैल्यू -0.5। f कितना आ रहा है, -0.5। आप जानते हो कि फोकस सिर्फ कॉनकेव लेंस का ही फोकस निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा, और आपका फोकल लेंथ भी निकल गया। कॉनकेव लेंस हैज़ निगेटिव फोकल लेंथ, हैंस इट इज़ द कॉनकेव लेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका इस पे क्वेश्चन है, अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्रिप्टेड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्टेड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। ठीक है, इसमें देखो आपका जानते हैं ये फार्मूला p इक्वल टू 1/f होता है, f निकालोगे 1/p, p की वैल्यू जब आप पुट करोगे 1.5, ये आपका हटाने के लिए, दोनों डेसिमल हटाने के लिए आप ऊपर 10 से नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10/15 आ जाएगा। इनको सॉल्व और करोगे तो 0.66 आ रहा। ठीक है, देख रहे हो आपका ये पॉजिटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, मतलब आपका कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, हैंस इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, तो वो कैसा लेंस होगा, कॉन्वर्जिंग लेंस होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी यही समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन, बाय।